अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब्रेश की बात पक्की हो गई है। यानी कि यहाँ पर सुंदस और उसकी सासू माँ यानी कि अरसल के अम्मी और उसके ससुर आ जाते हैं यहाँ पर अब्रेश की बात पक्की करने, और सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर नाजो का मुंह फिर ही जाता है और यहाँ पर मरियम की तबीयत बहुत ही ख़राब होती है, लेकिन नाजो उसे अपने ही घर का काम करवा रही होती है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जब मरियम की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो ज़मीन पर सो रही होती है तो नाजो आती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर बीबी आराम कर रही हो लेकिन मेरे लिए चाय कौन बनाएगा, ये बोलकर उसे काम करवाती और घर का काम करवा रही होती है। तो सुंदस आ जाती और देख लेती और बोलती है कि ये बात क्या हुई बाला, तुम इस बीमार से क्यों काम करवा रही हो। तो नाजो बोलती है कि मेरी मर्जी, मैं इस घर की लाडली हूँ और मैं जो चाहती हूँ वही होता है और मैं यही चाहती हूँ कि ये मरियम यहाँ पर काम करे। लेकिन यहाँ पर उसके ही शोहर यानी कि उमर बहुत ही बदतमीजी करते हैं मरियम के साथ और बोलते हैं कि हर बार मैं ही कटहरे में घेरा हो जाता हूँ, वो भी उस सुंदस की वजह से। ये सुंदस जानता नहीं क्या चाहती है। यानी कि यहाँ पर उमर के बाप उसे बोलते हैं अगर तुमने आज के बाद ये हरकतें की यानी कि मरियम को तलाक देने की बात और सुंदस के बारे में गलत बातें करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद और मिल्कियत से आग कर दूंगा। इस बात की वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और मरियम पर अपना गुस्सा उतारते हैं, यानी कि मरियम पर हाथ ही उठा देते हैं। तो मरियम को चोट लग जाती है और मरियम पूरी रात नहीं सोती और मरियम जब अपने ही रूम में यानी कि अपने बेड में लेटने लगती है तो उमर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकती और तुम्हें इजाज़त नहीं कि मेरे बेड पे आकर बैठो और सो जाओ। लेकिन यहाँ पर मरियम बोलती है कि उमर तुम मेरे शोहर हो और मैं तुम्हारी बीवी, अगर मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी तो कहाँ जाऊँ। तो यहाँ से उमर क्या करते हैं कि मरियम को धक्के देकर कमरे से बाहर ही निकाल देते हैं। तो पूरी रात मरियम की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है ये बातें और ये सुन रही होती है सुंदस और उनकी फैमिली, लेकिन इसके हक में कोई भी बात नहीं करता। यानी कि यहाँ पर नाजू तो और भी दुश्मनी निकाल देती है और देखती है कि यहाँ पर मरियम की हालत सही नहीं और उमर ने जो भी उनके साथ किया उसकी वजह से वो तो बीमार हो गई है, लेकिन फिर भी उसके घर का काम करवा रही होती है और उसे बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। लेकिन यहाँ पर अब्रेश की बात पक्की होती है तो रूहान और नाजो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि नाजो ये सोचती है अगर अब्रेश की राहिम से शादी हो रही है तो मेरी भी रूहान से हो जाएगी और रूहान से कॉल पे बात कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर राहिम बहुत ही खुश होते हैं कि अब्रेश की बात यानी कि मेरी बात पक्की और मेरी फैमिली उसके बात पक्की करने गई। यहाँ पर अब्रेश के सर पे दुपट्टा रोल डालते हैं और मिठाई खिलाते हैं तो अब्रेश बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मेरा राहिम मुझे मिलने वाला है और उसे अंगूठी पहनाकर अपनी ही बहू बनाकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली सुंदस पे ही गुस्सा उतार रही होती है, यानी कि यहाँ पर जो भी खुशी आती है जो भी गम होता है तो यहाँ पर जो भी गुस्सा होता है वो मरियम और सुंदस पर निकाला जाता है। इसी तरह यहाँ पर नाजो है जो बहुत ही बदतमीजी कर रही होती है मरियम के साथ और मरियम किसी को कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो बोलती है कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, एक मामूली सी लड़की, और ये बड़े घर के लोग और इस तरह उनको ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बेचारी नौकरानी हो और इसी तरह झगड़ा हो जाता है। सुंदस आती है और वो मरियम को इस हालत में नहीं देख सकती तो बोलती है कि ये क्या बात हुई नाजो, तुम इस तरह इस बच्ची से काम नहीं करा सकती, इसकी हालत तो देखो, इसके सर पे चोट लगी है। लेकिन यहाँ पर सुंदस क्या करती है कि उमर के रूम में आती है और बोलती है कि तुम मर्द हो और मर्दों की तरह लो रहो, लेकिन ये इस तरह लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई, तुमने इस मरियम को क्यों मारा। तो यहाँ पर उमर बोलते हैं कि हमारा मसला है यानी कि ये मेरी बीवी है, मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ लेकिन तुम हमारे मसले में ना बोला करो और हर बार सुंदस तुम हमारे मसले में क्यों बोलती हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं उमर के सुंदस से झगड़ा कर रहे होते हैं तो मरियम आ जाती तो मरियम को धक्का देती और बोलते हैं कि तुम्हें दोस्ती निभानी है तो दोस्ती जाकर निभाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन नहीं कर सकता ऐसा क्योंकि मेरे बाबा जान ने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो मुझे अपनी जायदाद और मिल्कियत से आग कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे ये जायदाद और मिल्कियत मिल जाए तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मरियम बहुत ही रोने लगती है और बोलती है कि उमर ऐसा ना करे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सुंदर से बात ना करूँ तो चलो ठीक है, आइंदा कभी मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करना, मेरे ऊपर ये तलाक की तोहमत लग जाएगी यानी कि तलाकशुदा कहलाऊंगी तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो बेहतर ये है कि उमर मैं सुंदर से दोस्ती छोड़ देती हूँ और सुंदर से कभी बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पर उमर बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली मैंने सुंदस और मरियम को अलग ही कर दिया, इनकी दोस्ती को ख़त्म ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर सुंदस बहुत ही रो रही होती है और बोलती है कि मरियम ये क्या बात हुई और तुम इसे डरो नहीं और जो भी बात है चलो अब यानी कि चचा जान से बात करते हैं। तो यहाँ पर मरियम बोलती है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और मेरे शोहर
शौहर है जो कहेंगे वही करूँगी, और मेरे शौहर यही चाहते हैं कि मैं तुमसे बात ना करूँ, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। यानी कि यहाँ पर उमर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर नाज़ो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उमर भाई ने इन दोनों को जुदाई कर दिया, क्योंकि मुझसे इन दोनों की दोस्ती नहीं देखी जाती थी, और जब भी देखो मरियम और सुंदस मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाते थे, लेकिन आज ये दोनों जुदा हो गए, यानी कि आइंदा कोई भी बात नहीं करेंगी ये दोनों।